जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई की फॉर्म भर के खत्म हो चुके हैं। अब आपकी परीक्षा आने वाली है, जल्दी परीक्षा इसकी होगी। मूल विधि के जितने भी पीवाईक्यू थे सारे टॉपिक दिख रहे हैं, मैंने कवर कर दिए। आपने मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और कुछ ही दिनों में जल्दी इसकी फुल मैराथन आपको मिलेगी। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि सामान्य ज्ञान, संविधान और मूल विधि से 40 प्रश्न आएंगे हमारी एग्जाम में और 100 नंबर के। ठीक है, तो मूल विधि खत्म है, ये सारे पीवाईक्यू रहेंगे। पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में सब मैंने करा दिए। अब हमारा जो टारगेट है वो संविधान पर है। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आपको इसकी मैराथन मूल विधि की मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे संविधान पर। तो संविधान पे हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर क्या कहता है? कह रहा भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय के द्वारा पेश किया गया था। और कब पेश किया गया था? 1934 में ये पेश किया गया था। सरदार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राजशाही शासन ये क्या है? नहीं है। बाकी ये सब सारे क्या है। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 1937 में स्थापित किया गया था। डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 1937। और उसमें अगर हम बात करें न्यायाधीश कितने थे? ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो कुल न्यायाधीश 7 होने का प्रावधान था, लेकिन थे कितने? थे मात्र 3। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश था और 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अविशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी क्या होगा? राइट होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919। ये आप अच्छे से पकड़ के चलिए। अगर कहीं पर भी आप इस टॉपिक को आप पकड़ के चलिए, यहाँ से आपका 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ये कन्फर्म उम्मीद यहाँ मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन, इससे एक तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आपके पास कोई किताब हो कहीं पर भी तो इस टॉपिक को वहां से अच्छे से कवर कर लीजिएगा। के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, समता बना आंध्र प्रदेश राज्य। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? देखो अभी हमने बताया था इसको तो 1919, ठीक है, लेकिन 1909 की बात करें तो मॉर्ले मेंटो सुधार, इसको 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को के रूप में इसको जाना जाता है। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिसके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिसका सपना हमने देखा था। तो ये कह रहे हैं कृष्ण स्वामी अय्यर। ये किसकी लाइन है? कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, सर आलिद कृष्ण स्वामी अय्यर। इस संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 1949 में। डेट क्या थी? 26 नवंबर। तो 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 20 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाएं कितने शामिल थे? जिसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15 इसमें क्या थी? महिलाएं थी। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया? तो ये लिखने वाले जो पुरुष थे वो प्रेम बिहारी नारायण। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। इन्होंने इस पे क्या है, इसको लिखा था। ठीक है, लेकिन इसमें जो कलाकारी की गई थी
वो शांति निकेतन के आचार्य थे नंद लाल बोस। इनके मार्गदर्शन पे जो वहाँ के जो शांति निकेतन के कलाकार थे, उन्होंने इस पे क्या की थी, कलाकारी की थी। अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरीके का आपको। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहली घटी घटना से शुरू करके अंत में घटी घटना के बारे में लिखे। तो उद्देश्य संकल्प सर समिति से अलंकृत हुआ था। तो ये कब हुआ था अलंकृत? ये 22 जनवरी 1947। अगर राष्ट्रध्वज के अलंकृत की बात करें तो ये 22 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ था? ये 26 नवंबर, अभी आपने देखा था, 1949। और जन गण मन जो राष्ट्रगान है के रूप में कब अंगीकृत हुआ था? तो ये कब अंगीकृत हुआ था? 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, तीनों क्या है? ए में आ रहे हैं। भारत के संविधान को 1946 की बैठक के मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? तो देखो याद रखना, कुल समितियां कितनी थी आपको पता होनी चाहिए। टोटल समितियां कितनी थी? जो कुल समितियों की संख्या थी वो थी 23। अब उसमें कुछ बड़ी थी और कुछ छोटी थी। अगर हम बड़ी की बात करें तो बड़ी कितनी थी? बड़ी हमारी 8 थी। कितनी थी? 8। छोटी कितनी थी? छोटी कितनी थी? 15। तो इसमें ऑप्शन में 15 दिए, इसलिए क्या राइट होगा? 15 इसका क्या होगा? राइट होगा। इसीलिए जरूरी है, देखो कुल आपको बता दे, कुल 23 थी, बड़ी थी छोटी थी, ना 23 दिया है ना 8 दिया, केवल 15 दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 15 क्या होगा? राइट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। अब क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ठीक है, और ये पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया गया था। ठीक है, और इसमें उसके बाद फिर ये 11 दिसंबर को होती है बैठक। कब होती है? 11 दिसंबर को। ठीक है, 1946 को। इसी बैठक में जो स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया था स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। किस गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये संसद में, ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? याद रखना इसको। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, कहाँ प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटिश की संसद में। ठीक है, याद रखना, ब्रिटिश संसद। अब इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। स्वीकृति कब मिली थी? याद रखना, स्वीकृति कब मिली थी? स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को। तो ये डेट आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? जो आखिरी सत्र था वो कब आयोजित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950। देखो आपको ऑप्शन नहीं ढूंढना है, उसका एक लाइन में टैग लाइन में आंसर याद रखिए, जिससे कि ऑप्शन आपको
ढूंढना न पड़े। ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत? ठीक है, तो ये कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि जो आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड है, इसी का नाम है दूसरा। इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी आप इकट्ठा कर पाए वो सब आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनेंगे, याद रखना। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत इस कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा उस समय संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? टोटल संख्या कितनी थी? तो 389। 389 389 क्या थी? टोटल इसमें क्या थे? सदस्य थे। वह कौन सा नेता था जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे और 1946 से लेकर 1947 तक फिर से संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने? तो कौन से? गणेश वासुदेव। ठीक है। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो याद रखना किस दस्तावेज के अनुसार होता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसके अनुसार होता था। अब जब ये होता था तो इसमें धाराएं कितनी थी? याद रखना बच्चा, धाराएं कभी कभी देखो आपको वर्तमान पता होना चाहिए, ठीक है, और पीछे का पता होना चाहिए। धाराएं इसमें कितनी थी? 221। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी थी? कभी कभी हो सकता है यही पूछ ले। ठीक है, बताओ इसमें कितनी अनुसूचियां थी और कितनी धाराएं थी? तो अनुसूचियां इसमें कितनी थी? 10। ठीक है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? तो पंचवर्षीय योजना आपकी ये रूस से ली गई है। मौलिक अधिकार ये भी आपका रूस से नहीं लिया गया है, मौलिक अधिकार नहीं लिया गया, लेकिन मौलिक दायित्व है ये आपका लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? पी और आर सही होगा। ए में आपका आ रहा है, मौलिक अधिकार आपका नहीं लिया गया है। हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। मैंने पहले कहा था शांति निकेतन के सदस्य कलाकार थे। कहाँ के? शांति निकेतन के कलाकार थे। ठीक है, और 201 पेज के इस दस्तावेज के हर पन्ने पर चित्र बनाना संभव नहीं था। इसीलिए नंदलाल जो बोस थे उन्होंने कहा था हर भाग की शुरुआत में 8 से 12 इंचों के चित्र बनाए जाए। कितने? ठीक है, हर भाग पर 8 से 12 इंच, ठीक है, के क्या हो? चित्र बनाए जाए। क्या बनाए जाए? चित्र बनाए जाए। निम्नलिखित में से कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, बिल्कुल किया था। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया था, बिल्कुल किया था। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था, बिल्कुल नहीं चुना था। चुना किसने था? जनता ने चुना था। किसने चुना था? जनता ने। तो गलत कह रहा, तो गलत क्या होगा? यही वाला। इसने राष्ट्र ध्वज को अंगीकृत किया था, बिल्कुल किया था। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? राइट होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंत क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंत क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो ये पहली सूची में क्या है? आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? पहली ऑप्शन में, ये बी, ये सी। भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए संविधान राज्यों को बनाने और बदलने के कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना है। तो ऐसा किस अनुसूची में आता है? तो अनुसूची 3, अनुसूची 3 में ऐसा आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? देखो,
नए राज्यों के गठन के विषय में तो अनुच्छेद 3 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, अनुच्छेद 3 ही हो जाएगा। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो को विधानसभा की बात कर रहा है तो अंडमान और निकोबार द्वीप में भी नहीं है, दमन और द्वीप में ये भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, तो कहाँ है, पांडुचेरी। कहाँ है, पांडुचेरी में है। कहाँ पर है, पांडुचेरी में है। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है संघ राज्य की। ठीक है, संघ राज्य की बात कर रहा है। इसीलिए भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस टाइम 12 है। कितनी है, 12 है। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं? जैसे इसमें आप देख रहे हो लद्दाख क्या कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है छठी अनुसूची के लिए। तो त्रिपुरा, असम, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, कौन नहीं है? तो इसमें कह रहा कौन नहीं है उल्लेखित, तो नागालैंड क्या है, नहीं है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, बिल्कुल निहित है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित है, बिल्कुल निहित है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार व जिम्मेदारियां निहित है, बिल्कुल निहित है। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है, नहीं निहित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित थी? कोंकणी थी, सिंधी थी, काश्मीरी थी? तो कौन थी, काश्मीरी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेखित है, तो कौन सी, तीसरी में। किसमें, तीसरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी क्या होगा, राइट होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेखित है, तो पहली में। किसमें है, पहली में। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा। शपथ और अभिपुष्टि के रूप में भारत का के संविधान अनुसूची में उल्लेखित किया गया है, तो किसमें होगा ये, तीसरी में। किसमें होगा, तीसरी में। इसका राइट आंसर होगा। जब संविधान सभा की पहली बार अपनाई, जब संविधान सभा को पहली बार अपनाया गया था, तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेदों की संख्या उस टाइम कितनी थी, 395। आज के टाइम में भी अनुच्छेद कितने हैं, 395 है। बस अनुसूचियां आपकी बढ़ गई, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, 12 हो गई हैं। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? तो उसकी जो हस्त निर्मित संविधान की गई थी, जो कलाकारी की गई थी, तो किसके नेतृत्व में या किसके निर्देशन में की गई थी? तो अभी बताया था, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है? तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं। और आपकी जो हिंदी है वो क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। ठीक है, और इसको 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था, इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के उदार तानाशाही जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए बार बार कहता हूँ ये अच्छे से पढ़ो, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले ही हैं। को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश कब बना था? और हालांकि इस निर्णय के बावजूद भी इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। ठीक है, तो कब की बात है ये, 26 जनवरी 1950।
ग्रेन वैली आइंस्टीन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें देश प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यवाहन करती हैं कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण स्वरूप क्या है, तो सहकारी संघवाद। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, सहकारी संघवाद। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है, तो ये संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई है। और ये किससे भरी, कांच, एक हीलियम है, हीलियम एलिमेंट है, कौन सा, हीलियम। ठीक है, हीलियम से भरे कांच में रखी है, हीलियम से भरे कांच में रखी हुई है। ने पहली बार विधायकों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। को ऋषभ चक्र, अश्वयुक्त, सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्र प्रतीक के रूप में सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है, अशोक चक्र की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 26 जनवरी, अशोक चक्र की बात नहीं हो रही, जो पूरा आप कहा जाता है अशोक स्तंभ एक तरीके से आप कह सकते हो, उसकी बात हो रही है। तो 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुच्छेद 66 के तहत ही होता है। ठीक है, ये इसी से संबंधित है। भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषाओं की भारतीय गणराज्य की सूची प्रदान करती है, तो कौन, 11वीं अनुसूची, 34 अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, तो कौन, 8वीं अनुसूची क्या करती है, प्रदान करती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस संविधान द्वारा प्रभावित है, तो ये जापान द्वारा, किसके द्वारा, जापान द्वारा है। संविधान सभा की संघ शक्ति सीमित के अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी कह रहा, संघ शक्ति सीमित के अध्यक्ष, अच्छे से पकड़ो, कह रहा है संघ शक्ति सीमित के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संविधान में के मूल दस्तावेज को द्वारा किसके हाथों द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका सी होगा। भारत के संविधान में कुल कितने भाग है, तो भाग की संख्या यहाँ पर कितनी है, 22 है। भाग कितने हैं, 22 है, अनुसूचियां 12 है। भारत एक है तो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। लेकिन 42वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां संशोधन हुआ था तब इसमें, और एक रखना, 42वां संशोधन हुआ कब था, 1976 को। तो इसमें कुछ, इसकी प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। कभी कभी ये भी पूछ लेगा किस संशोधन में इसको, जो शब्द ये जोड़े गए थे, अखंडता। ये शब्द 42वें संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, तो इस राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, सरकार क्या करती है, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है, तो भारत में कोई भी दादा परदादा की या किसी के बाप दादा की जहागीर नहीं है भारत कि जिसपे उसके बाप दादा राज किए हो तो वही वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कैसा है, वंशानुगत शासन नहीं है। व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या होता है, तो उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। ठीक है, उद्देश्यों एवं विचारों में क्या होगी, समानता। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन थे अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर
राजेंद्र प्रदास। और कब बने थे? 11 दिसंबर 1946। इससे पहले अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता है। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार मौजूद नहीं होगा? तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। इसमें आत्मरक्षा का अधिकार आपके पास मौजूद नहीं होगा। आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा का जो अधिकार है क्या है? अपने शरीर के प्रति अपराध की प्रतिरक्षा करना, ये भी है। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा करना, ये भी है। चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ये भी है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी सारे होंगे। भारत का गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, गणतंत्र का अर्थ क्या है? ये जो हम कह सकते हैं, जो भारत है किसी के बाप दादा की अमानत नहीं है, जागीर नहीं है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जनता जिसे चुनती है वही यहाँ का क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद थे और अनुसूचियां के अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? आपकी अनुसूची 8 थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत किया गया था? ठीक है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 1906। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी क्या होगा? सॉरी, बी क्या होगा? राइट होगा। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं लिया था? ठीक है, भाग किसने नहीं लिया था? तो हैदराबाद की जो रियासत थी उसने उसमें भाग नहीं लिया गया था। लेकिन बाद में इसका ऑपरेशन किया गया। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत। किसके? पोलो के तहत इसमें भारत संघ में क्या किया था? भारत संघ में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338। लिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर्ड एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आए थे? अंग्रेजी नीति की बात करें तो इसमें आए थे किस क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें आए थे? शिक्षा के क्षेत्र में आए थे। ठीक है, जिसमें भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया था। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया गया? प्रस्तावना की बात कर रहा है तो किसने किया है? के एम मुंशी। के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए क्या होगा? राइट होगा। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। तो किस अंग्रेज ने कहा है? तो सर अर्नेस्ट बर्कर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए क्या होगा? राइट होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए
न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया जाता है। तो कहाँ से लिया जाता है ये आपका? रूसी क्रांति से। कहाँ से? रूसी क्रांति से लिया जाता है। उद्देशिका को के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। ठीक है, उद्देशिका की बात कर रहा है तो किसके मामले में था ये? केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट होगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? किसने रखा था? ठीक है, तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किसी शब्द पद का अर्थ है कि विशेष अधिकार का अभाव। ठीक है, अभाव तो किसका होगा? बंधुता। ठीक है, बंधुता। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो किस शब्द का उल्लेख नहीं है? किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है? धर्मनिरपेक्ष का। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार संशोधन किया गया था। ठीक है, और कब? 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सी सूची वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिनिधित्वों की सूची है जिससे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, समतावाद, ये भी नहीं है। समानता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व, समता, समाजवाद, संप्रभुता, ये भी नहीं है। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एकर्ष देशीय पहचान, ये भी नहीं है। समानता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता, ये है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी क्या होगा? राइट होगा। किसी संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया भारत के वितरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया है। तो किस संशोधन में ऐसा हुआ था? तो 42वां संशोधन। कौन सा था इसका आंसर? 42वां संशोधन। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? 1976 में। कब शामिल किए गए थे? 1976 में क्या किया गया था? इसको शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया था? तो 1914 की बात कर रहा है। तो 14 में कौन सा पारित किया गया था? तो आपका था कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, इसका क्या था? अधिनियम यही था, निवारक प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो कौन बनाता है? कह रहा मूल अधिकार, नवीन सूची, निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना बनाती। कौन बनाती है? संविधान की प्रस्तावना बनाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन। 42वां संशोधन। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करना भारत के संविधान के अधीन है। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेके 7। 5 से लेके 7। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है? ठीक है, तो कौन है रद्द कर सकता? नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। बिल्कुल। नागरिक ने युद्ध के समय गैरकानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में साधा हो। ठीक है, तो क्या होगा? ये भी दोनों होंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, तो भाग कौन सा इसका है जो नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2। कौन सा?
भाग 2। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ है 5 से 11। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कब था 13 का है तो उस टाइम कौन थे। ठीक है। पी सदाशिवम, याद रखना। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से। तो इन सभी से, तीनों से प्राप्त की जा सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे। तो पाकिस्तान। कहाँ के लोग सबसे आगे रहे। पाकिस्तान। गृह मंत्रालय। ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है ऐसा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है तो भाग 3, भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का अधिकतर क्षेत्र अधिकार क्या है। ठीक है। तो क्षेत्र अधिकार क्या है मौलिक लेकिन अन्याय नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सी क्या होगा राइट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 14 वर्ष। कितनी होनी चाहिए 14 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद है जो बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। तो आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 क्या कहता है लगाता है। कार्रवाई किसके तहत होती है आईपीसी 370 एंड 371 के तहत उस पर कार्रवाई होती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल होगा जो करेगा आर्टिकल 9F1, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 108। ठीक है। आर्टिकल 265। तो कौन होगा आर्टिकल आपका 300A, आर्टिकल 300A। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकता कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में से कितने अधिक नहीं होगा, यानी कितने टाइम से अधिक नहीं होगा। तो एक समय पर 3 दिन, एक समय पर 7 दिन, एक समय पर 14 दिन, एक समय पर 1 माह। तो एक समय पर 14 दिन। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा से ली गई है। ठीक है। जापान के संविधान से। कहाँ से ली गई है जापान के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया याद रखना। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1909 शिक्षा कोर्स वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे को मौलिक अधिकार बनाता है। किस आयु के बीच की बात हो रहा है। ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों को फ्री शिक्षा मुहैया कराना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है। तो कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है 5 है, 8 है, 7 है कि 6 है। तो 6 है। कितनी है 6। हाइबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हम वर्जित करते हैं, प्रमाणित किया जाए, किसी को सशरीर पेश करना, हम आदेश देते तो किसी को सशरीर पेश करना। इसका क्या होगा शाब्दिक अर्थ होगा। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से के रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा किसके प्राकृतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो क्या है प्राकृतिक अधिकार है। कैसे है प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत सरकार के नागरिकों के लिए मौजूद है और विदेशियों के लिए मौजूद नहीं है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद
के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, तो कौन होगा? सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।